हेलो दोस्तों, स्वागत है सुबह के टेस्ट क्लासेस में। आज मैंने एक वीडियो डिस्कस किया था जिसमें टेक्नीशियंस की जो कब सारे प्रोसेस होने वाली है, डेट कब रिलीज़ होने वाला है और कितनी वैकेंसीज आने वाली है ग्रेड 1 टेक्नीशियन और ग्रेड 3 की, वो सारा चीज़ डिस्कस किया था। जिसमें ग्रेड 1 की जो है ये लेवल 5 की जॉब है टेक्नीशियंस की, और इसका उसमें जो एजुकेशन कितना होना चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया वो उसमें डिस्कस किया हुआ नहीं था। ठीक है, उन्होंने बोला जब हम लोग 9 मार्च को अगले मंथ जब रिलीज़ करेंगे कंप्लीट CEN 2/2024, तो उसमें सारा चीज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेके A to Z रहेगा। तो ग्रेड 3 का तो पता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम या तो ITR रहना चाहिए या तो 12th बेसिस पे जो है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर होता है, फिजिक्स और मैथ्स अगर होता है तो उसमें S&T डिपार्टमेंट जो रहता है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट रहता है, तो उसको अलाउ करते थे। तो अब यहाँ पे जो सिग्नल, ओनली सिग्नल के लिए ग्रेड 1 का जो अभी आया हुआ है लेवल 5 का जो वैकेंसीज आएगा अगला मंथ में आपका, तो देखो ये एक पुराना लेटर है 20/12/2023 का। इसमें जो है जो आपका सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 जो लेवल 5 में आते हैं उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें जो है बताया गया है। अब अगले मंथ जो वैकेंसीज जब रिलीज़ होगी, इसकी जो कंप्लीट CEN रिलीज़ होगा, ठीक है, तो उसमें जो है कम सारा पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले जो ये आपका आया हुआ है 20/12/2023 को जो ये लेटर जारी हुआ था रेलवे बोर्ड के द्वारा, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रखा गया था। देखो इसमें क्या बोला गया है, अटेंशन इज़ इनवाइटेड टू इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन लेटर्स एंड, तो इसमें बोला गया है कि जो आपका सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 इन पे लेवल 5, तो उसके लिए पास इन BSc किस में होना चाहिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन। पूरा वीडियो देखना तभी जाकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका समझ में आएगा कि इसका पहले जो है सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 लेवल 5 के लिए क्या रहती थी और अपकमिंग वैकेंसीज में क्या होगा, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें बोला कि द इशू ऑफ अब ये बता रहे हैं कि ये चीज़ जो है इन्होंने क्यों ये क्वालिफिकेशन रखा हुआ था। इन्होंने बोला कि द इशू ऑफ अलाउइंग कैंडिडेट्स पोजेसिंग BSc इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम्स ऑफ द एबव बेसिक स्ट्रीम फॉर द पोस्ट हैज़ बीन अंडर कंसिडरेशन ऑफ दिस मिनिस्ट्री। जो मिनिस्ट्री है इसकी, उसमें ये कंसिडरेशन किया गया है, ये सारी जो आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है। ठीक है, इट हैज़ बीन नाउ डिसाइडेड टू अलाउ सच कैंडिडेट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द रेलवेज इफ़ दे अप्लाई फॉर द सेम। Accordingly, henceforth, minimum qualification for open market recruitment to the post of signal maintainer grade 1 level 5 stand modified as under। तो देखो अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने क्या किया है, पास इन BSc फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, या तो BSc इन कम्बिनेशन ऑफ इन सारे एनी सब स्ट्रीम्स ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका कम्बिनेशन होना चाहिए था, या तो ये होना चाहिए था। अब जो बंदा डिप्लोमा यहाँ पे अभी होंगे या जो बंदे इंजीनियरिंग होंगे, सोच रहे होंगे भाई अब कोई बंदा भी मैकेनिकल का होगा, कोई सिविल का है, कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई कंप्यूटर साइंस है, अब उनका क्या होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ नोट, कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा और डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम। अब मतलब देखो भैया, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर आपने इसमें डिप्लोमा या आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं हो गए हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन जिसका होगा, जिसका कंप्यूटर साइंस है, जिसका IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनको जो है ये इन कम्बिनेशन एनी एबव बेसिक स्ट्रीम में ऑल्सो भी परमिटेड, तो इनको जो है परमिट किया गया है। मतलब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मैकेनिकल वालों को जो है जो आपका लेवल 5 आपकी जो यहाँ पे ग्रेड 1 के टेक्नीशियन सिग्नल मेंटेनर की जो पोस्ट है, इसमें मैकेनिकल वालों को उस टाइम जो है इस पोस्ट में जो आपकी डेट को निकली थी, इस डेट को अलाउ नहीं किया गया है। तो अब बात है कि अब अगली जब इसमें नोटिफिकेशन फाइनल जब आपकी 9 मार्च को रिलीज होगी तभी समझ में आएगा। बट इसमें एक ये आइडिया लग गया कि जो 1100 पोस्ट के लिए भैया ये मतलब हमें ना के बराबर ही उम्मीद दिख रही है कि मैकेनिकल के अलाउ करेंगे, क्योंकि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी नॉर्मल जो है +2 में भी जब ये इस पोस्ट को भरते थे ग्रेड 3 वाला, तो उसमें ओनली फिजिक्स और जिसका मैथ से +2 रहता था उन्हीं को ये भरते थे। ठीक है, तो ये चीज़ से क्लियर हो रहा है कि भाई मैकेनिकल वालों को यहाँ पे मतलब मुश्किल लग रहा है मैकेनिकल के लिए, या तो प्योर इलेक्ट्रिकल वालों को भी। ये सारा चीज़ आपका जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है कि द सेम विल बी एडिशनल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वाइल द मिनिमम एंट्री क्वालिफिकेशन विल कंटिन्यू टू बी BSc एज इंडिकेटेड एवं, मतलब मिनिमम तो BSc क्वालिफिकेशन होगा ही, ये आपका एडिशनल हो गया। अगर ये रहा तो चल सकता है, लेकिन मिनिमम ये होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जिनका BSc नहीं है लेकिन अगर उन्होंने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग इन सब चीज़ में बेसिक स्ट्रीम्स में करके रखा होगा, ये जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ये बोला गया सच कैंडिडेट सेलेक्टेड विद क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी इंटाइटल फॉर क्लेमिंग हायर पे स्केल। मतलब ये बोला गया है कि मान लो जिसकी डिप्लोमा या डिग्री हुई होगी इन सारे स्ट्रीम से, तो वो बोलेंगे कि नहीं मुझे लेवल 5 नहीं, मुझे लेवल 6 का जॉब दो, क्योंकि हम तो इंजीनियरिंग करके रखे हुए हैं इन सारे स्ट्रीम में, तो ऐसा नहीं है, आपको लेवल 5
टाइप का ही जॉब मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये सिग्नल मेंटेनर का जो लेवल 5 की जो पोस्ट है, तो ये सारा क्वालिफिकेशन यहाँ इस वाले लेटर में आपको 20/12/2023 में जिक्र किया हुआ है। बाकी जब नई आपकी 9 मार्च 2024 में जब रिलीज होगी तो उस टाइम क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, तो फिर मैं आपको उस टाइम वहाँ पे अपडेट करवाता हूँ। तो आई होप एक आइडिया आपको लग गया होगा कि भाई ये जो 1100 पोस्ट आने वाली है उसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा। मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे ऐसे वीडियो देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा यार अब क्या होने वाला है। जो बंदे खास करके मैकेनिकल के होंगे वो सोच रहे होंगे यार अपना तो इसमें मतलब चांस कम बन रहा है, ठीक है। चलो अगर कुछ अपडेट मिलता है फिर आपको मैं अपडेट करता हूँ। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।